हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर पर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात का चौथा पार्ट यानी चौथी वीडियो लेके आए हैं। आप पहले वाली 3 वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। सवाल तो सिंपल है लेकिन सब डाटा इस तरह से दिए, देखो 49 की पावर 0.3 और 343 की पावर 1.2, ये रेशो में है। ये किसका रेशो है? ए और बी का, ठीक है। तथा सी का धन ए और बी के धन के योग का 1/4 1/4 है, ठीक है। यदि सी का धन 5000 हो तो 5000 के 43% के बराबर है, तो ए और बी के धन का अंतर कितने रुपए है? सवाल बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो अपने ये जो रेशियो है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना बनेगा। तो मैं इसको देखो सीधा यहाँ लिखता हूँ। ए और बी का रेशियो 49 की पावर 0.3 और 343 की पावर 1.2। बच्चों, अब इसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि 49 क्या होता है? 7 की पावर 2 और 343 क्या होता है? 7 की पावर 3, ठीक है। और ये 2 का इससे गुणा हो जाएगा। देखो ये 7 का स्क्वायर और ये 7 का क्यूब, 2 का इससे गुणा कर दो और 3 का इससे गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो ये आएगा 7 की पावर 2 इंटू 0.3 किया तो कितना आया? 0.6। और ये 1.2 का 3 से गुणा किया तो 3.6। तो ये 7 की पावर में बदल गया, यानी कि अब ये बेस सेम हो गया 7। ये देखो सेम है ना। तो आपको मैंने बताया था पहला क्वेश्चन, इस पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन यही था इसमें, ठीक है। क्या था कि जो छोटी पावर है वो तो ख़त्म हो जाती है और बड़ी पावर में से ये छोटी पावर घटा देते हैं। तो ये तो क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आएगा? इसमें से 0.6 घटा दो। किस में से? 3.6 में से। 3.6 में से 0.6 घटाया तो कितना आया? 3। तो 1:7 की पावर 3 आ गया। और ये कितना होता है? 343। तो 1:343, यानी कि ए और बी का जो रेशो है ना बच्चों, वो 1:343 है, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ इनका टोटल कितना है, इन दोनों का टोटल, तो 344 है। और आपको पता है सी कितना है? इन दोनों के टोटल का 1/4, यानी कि इसको 1/4 से गुणा कर दो तो सी भी आ जाएगा। तो सी कितना आएगा? 344 का 4 से भाग दे दिया तो ये कितना आया? 86। तो हमारे पास ए, ठीक है, बी और ये सी, इन तीनों का रेशियो आ चुका है, ठीक है। अब अपने इनको क्या करते हैं, एक साथ एक जगह लिख लेते हैं। 343 और 86 एक साथ लिख लिया। अब अपने को ये पता है कि सी कितना है? 5000 का 43%, ठीक है। तो पहले 5000 का 43% ही निकाल लेते हैं। सी बराबर 5000 गुणा 43%, ठीक है। 43/100, 2 0 से 2 0 काट दो। 43 का और 50 का गुणा किया तो कितना है बच्चों? 2150। तो सी हमारे पास 2150 आ गया। और ये है कितना? 86 के बराबर। 2150 86 के बराबर है। और पूछा क्या है? ए और बी का डिफरेंस, यानी कि ये डिफरेंस आपसे पूछा है। तो मैं आपको कहूँ इनका डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? देखो घटा लो इनको, घटाते कितना है? 342, ठीक है। तो ए और बी जो है उनका डिफरेंस हमारे पास 342 आ गया। अब मैं आपको कहूँ कि जो 86 है वो तो किसके बराबर है? 86 हमारे पास ये कितना है? 2150। तो इसके नीचे तो 86 लगा देना, इनटू में क्या लगा देना? 342। तो ये जो वैल्यू है 2150 इस 86 के बराबर है, और ये आपसे पूछा है ये गुणा में, ठीक। अब अपने को इसे कैलकुलेट करना है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 8550, 8550 रुपये। ये हमारे पास बी माइनस ए आ गया। तो देखो बच्चों, सवाल बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरी तरह से माइंड में सेट हो जाएगा हमारे, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए बच्चों, इसमें बोला है राम, श्याम और मीता 3 हैं, तीनों का जो धन है उसका रेशो है, वैल्यू जो भी इनके पास पैसा है उस मनी का रेशो फ्रैक्शन में है, ठीक है। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम से गुणा करके। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम से गुणा कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो
ये जो तीनों का रेशियो है पहले तो यही लिख लेते हैं, राम, श्याम और मीता। ठीक है, इनका रेशियो हमारे पास कितना है, 1/4, 2/5 और 5/4। कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसी रकम जो इन नीचे वाली वैल्यू से कट जाए, 5, 4 और 5 से कटने वाली रकम होती है 20, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 4 से इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का 1 से गुना करेंगे 5, 5 से इसे काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से इसे काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 से 5 का गुणा किया 25, तो 5, 8 और 25 ये इनका रेशियो आ गया। अब आपको दिया क्या क्या है, यदि राम और श्याम के धन का अंतर 33,012 है, यानी कि अपने को राम और श्याम का डिफरेंस दिया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है कितना, 3, और वैसे है ये 33,012, तो ये इसके क्या है, बराबर है। और पूछा क्या है, श्याम और मीता के धन का अंतर, श्याम और मीता मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 25 और 8 का डिफरेंस कितने हैं, 25 में से 8 घटा दो 17, ये आपसे पूछा है, तो ये गुणा में आ जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, 33,012 किसके बराबर है, इस 3 के बराबर है, और ये 17 आपसे पूछे हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, ये कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा 11,004 और उसका 17 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,87,068। ठीक, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल पढ़ो, देखो बच्चों, वही फ्रैक्शन उसी तरीके से आ गई, सवाल फ्रैक्शन वाला है लेकिन हो वैसे ही जाएगा, उसी तरह से पहले रेशो बना लें जो पिछले सवाल में बनाया था, और फिर सवाल को आगे सॉल्व कर लें। ठीक है, राम, मोनू और सीता हमने लिख लिया, राम, मोनू और सीता को 7332 रुपये इस रेशो में बांटने थे, लेकिन गलती से वो रेशो में बट गए, तो बताओ इस कारण किसे सबसे ज़्यादा प्रतिशत में सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राम, मोहन और सीता, या राम, मोनू और सीता, इनका फ्रैक्शन में ये रेशियो है, देखो फ्रैक्शन में कटने वाली रकम जो इन तीनों से कट जाए, 4, 3 और 5 से कटने वाली रकम होती है 60, तो अपने कितने का गुणा कर देंगे, 60 का, 4 से काटेंगे आएगा 15, 15 एकम 15, ठीक है, 3 से काटेंगे 20, 20 एकम 20, और 5 से काटेंगे तो ये 12। ठीक है, और ये 15, 20 और 12 का रेशियो आ गया, यानी कि एक्चुअल में तो ये रेशियो बनना चाहिए था, लेकिन बंट किस में गया, 4, 3 और 5 में। ठीक है, अब ये जो रेशियो है ये गलत हो गया, यानी कि ये टोटल कितना बन रहा है, ये भी देखो 15, 20 और 12 का टोटल कितना हुआ, 47। ठीक है, ये टोटल 47 है। अब आप ये याद रखना, इस रेशियो में रुपया बांटना था, इस रेशियो में। ठीक है, 15, 20 और 12 में, जिनका टोटल 47 है, लेकिन हुआ क्या, बांट किस में दिया, 4, 3 और 5 में। ये देखो ये सवाल में दिया है 4, 3 और 5, तो मैं आपको कहूँ ये टोटल कितना है, तो ये तो टोटल कितना है, 12 है। ठीक है, अब आप ये देखो कि पूरा रुपया इस रेशियो में बंटना चाहिए था, बंट इसमें गया, लेकिन आप ये बात याद रखना कि रुपये तो वही है ना, यानी कि 7332 इसमें बांटने थे, इसमें बांट दिए, तो 7332 का मतलब है कि ये जो रुपया है ना, ये रुपया और ये जो, यानी कि ये रेशो और ये रेशो, इनका टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम अमाउंट ही इस रेशियो में बांटी गई है। तो आप क्या कर रहे हैं, इनको बराबर करने के लिए, ठीक है, इधर देखो ये 47 है, ये 12 है, तो 12 का तो इससे गुणा कर दो और 47 का इधर गुणा कर दो, इन सब के साथ। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ किसका गुणा कर दिया, 12 का इन पूर्व सब के साथ, ठीक है, और 47 का इन सब के साथ गुणा कर दिया। ठीक, ये गुणा करने पर जो रेशियो बन के आएगा वो क्या आएगा, 12 का इन तीनों से कर दिया, देखो। ठीक है, तो 12 गुना 15 कितना हुआ, 180, 12 गुना 20 240, 12 गुना 12 144। अब इनका अगर मैं कहूँ टोटल, तो इनका टोटल 564 हो गया। अच्छा, इसका 47 से कर दो, इन तीनों का 47 से करेंगे तो ये 188,
इसका 47 से किया 141, इसका 47 से किया तो 235। और अगर इनका टोटल देखें तो ये कितना आता है 564। अब ये टोटल क्या हो गया, सेम हो गया। अब आप यूँ कह सकते हो कि 564 इस रेशियो में तो बंटने चाहिए थे, इस रेशियो में, और बंट गए इस रेशियो में गलती से। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है, यानी कि ये जो 7332 है ना, इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में आपको पूछें सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ है परसेंट में। ठीक है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट मिला है परसेंट में वो किसको मिला। तो आप खुद सोचो, ये 180 इसको मिलने थे, किसको, राम को, मिले कितने 188। ठीक है, लगभग 8 का प्रॉफिट हो गया 180 पर, और इसको तो हुआ ही घाटा है, 240 की जगह 141 मिला है, तो इसको तो लॉस हुआ है, इसका तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो छोड़ दो। और इसको देखो 144 की जगह कितने मिल गए 235, तो यही दिख रहा है, यही परसेंट सबसे क्या है ज़्यादा है। परसेंट निकालना हो तो इन्हें घटाकर अपने परसेंट बना लेंगे, लेकिन आपसे तो ये पूछा किसको मिला, बस नाम बताओ, तो नाम क्या है, एस यानी कि सीता। तो आपका जवाब क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जो परसेंट में बढ़ गया किसका, सीता का। तो आपका आंसर क्या होगा, जो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हुआ है वो किसको हुआ है, सीता को। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों वही सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इसमें बस ये पूछा है, इस कारण मोनू को कितने रुपए कम मिले, मोनू को कितने रुपए कम मिले ये पूछा है। अब की बार वैल्यू बतानी है, परसेंट नहीं बताना। अब देखो बच्चों पिछले सवाल में ये सब बता चुका हूँ मैं आपको, पिछले सवाल में ये सारा मैंने सिखा दिया था आपको। ठीक है, तो पिछले सवाल में ये कर चुके हैं, ये 12 का ये 47 का गुणा किया, ये पिछले सवाल में इतना करा दिया है। किसी को ये समझना है तो पिछला सवाल देखिए, यहाँ तक हो चुका है। अब सवाल में बोला है मोनू को कितने रुपए कम मिले, तो बताओ मोनू कौन सा है, ये, उसे मिलने थे कितने 240, मिले कितने 141। 240 में से 141 अगर अपने घटा देते हैं तो कितने रुपए 99 रुपये, तो मोनू को 99 कम मिल रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर रुपए टोटल कितने हैं 7332, और यहाँ टोटल कितना है 564, चाहे ये देख लो चाहे कोई भी देख लो, दोनों में से 564, तो ये वैल्यू 564 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या है, कितने रुपए मोनू को कम मिले 99, तो गुणा में क्या आएगा 99, मोनू को कितने रुपए कम मिले ये पूछे हैं। तो क्या करेंगे 7332 बटे 564 गुणा में ये वाला 99। ठीक है, 7332 तो ये वाला आ गया, 564 ये वाला आ गया, और गुणा में ये 99, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब अपने इसको कैलकुलेट करना है। जब आप इसे सारे को कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1287 रुपये। तो उसे 1287 रुपये कम मिल रहे हैं। तो बच्चों पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ये है कि इसमें वैल्यू पूछ ली इसलिए हमें वैल्यू का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला सवाल पढ़ो, देखो अगले सवाल में क्या दिया है, रेशो दिया है, लास्ट में क्या डाटा आपसे पूछा है उस पर भी गौर करें, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होगा इस सवाल में। पढ़ो पूरे सवाल को अच्छे से, पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा। इसमें बोला है राम मोनू और सीता को कुछ धन, रेशो वही है फ्रैक्शन में। पहले तो यहाँ पर रुपए दिए हुए थे 7332, वो अब की बार नहीं दिए, कोई बात नहीं। आपको बोला है इस रेशो में बांटना था, इस रेशो में बांट दिया, सीता को इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, सीता को अब की बार प्रॉफिट दिया है, तो बताओ कुल कितना धन बांटा गया। कोई दिक्कत नहीं है, अपने देखो ये रेशो मैं बता चुका हूँ आपको पिछले सवाल से उस पिछले में, यानी कि एक सवाल यानी इससे दूसरे सवाल पहले तक। ठीक है ना, इससे पिछला था उससे पिछले में ये रेशियो बनाना सिखाया, ये 12 का ये 47 का गुणा, ये रेशियो इनके बन के आ जाएगा, ये आपको मैं सिखा चुका हूँ इतना। बस सवाल यहाँ से आगे चेंज हो गया,
आपको बोला है सीता को प्रॉफिट। अब देखो सीता को मिलने कितने थे 200, 144, मिल गए कितने 235। 144 की जगह अगर 235 मिल जाएं तो मैं आपको पूछूं कितना प्रॉफिट है, तो 235 में से ये घटा दो 91 का, यानी कि सीता को 91 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 1547, तो ये जो 1547 है वो किसके बराबर है 91 के, और पूछा क्या है कुल धन, कुल धन के लिए 564 का गुणा हो जाएगा। तो देखो 1547 बटे ये 91 और गुणा में 564, बस इसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये सीधा कट जाएगा कितने से 6 से, और 6 का 1547 से गुणा होगा, आंसर आएगा 9588। तो पूरे सवाल को आप इसी वे से कर सकते हैं। अब सवाल में चाहे कुछ भी पूछा जाए, तरीका इस तरह से आप अपनाओ और आंसर निकालो। ठीक है, कहीं कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। साथ के साथ नोट्स भी ज़रूर बनाएं बच्चों, और अपने टच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करें। ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट्स अपनी इस फ्री ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठा सकें। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, राम मोहन व सीता के धन का योग अनुपात कितना है 12, 17 और 21, यानी कि अपने को राम का, मोहन का और सीता का रेशो दिया है 12, 17 और 21। ठीक है, फिर आपको क्या बोला, यदि राम व मोहन के धन का अंतर कितना है 50, 10 और 20। अब मैं कहूँ यहाँ अंतर कितना है, तो 17 में से 12 घटा दो, डिफरेंस कितने का है 5 का, तो ये वैल्यू किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो इसके नीचे 5 आ जाएगा। पूछा क्या है, मोहन व सीता के धन का योग, तो मोहन और सीता के यानी कि इन दोनों का टोटल, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 17 और 21 को जोड़ दो कितना 38, इन दोनों का टोटल कितना है 38, तो गुणा में 38 लगा देंगे। तो देखो हमारे पास ये वैल्यू थी 50, 10 और 20, ये नीचे आ गया 5 और ये 38 का गुणा। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये 5 से सारी वैल्यू कट जाएगी और गुणा करने पर आएगा, ये जो वैल्यू है हमारे पास 38,07,752 रुपये। ये पूरे सवाल को इस तरह से अपने सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब अगला सवाल देखो, इसमें बोला है कि एक स्कूल है उसमें छात्रों की संख्या 15:11 में कम हो जाती है, यानी कि 15 स्टूडेंट थे घट के 11 ही रह गए। स्कूल वाले क्या करते हैं, फीस है ना वो बढ़ा देते हैं, 8 फीस थी अब 11 कर दी। हर स्टूडेंट को पहले 8 रुपये फीस देनी पड़ती थी, अब कितनी 11 देनी पड़ती है। तो स्कूल की इनकम में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, कितने % इनकम बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल सीधा सा है, पहले और बाद में। पहले हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं 15 थे, अब बाद में रह गए 11। फीस की बात करें, हर स्टूडेंट की फीस कितनी थी पहले 8, अब कितनी है 11, तो 15 स्टूडेंट को 8 रुपये के हिसाब से फीस देनी पड़ती थी, तो स्कूल को कितनी इनकम मिलती थी, तो अपने क्या करेंगे इनका गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखो पहले 15 × 8 120 रुपये मिलते थे, किस जो इनकम थी स्कूल की 120, और अब 11 × 11 कितनी है 121 है। पहले 15 स्टूडेंट के 8 के हिसाब से 120 रुपये इनकम आती थी, अब 11 स्टूडेंट की 11 रुपये के हिसाब से 121 रुपये फीस आती है। तो 120 की जगह 121 रुपये फीस आने लगी, तो इनकम कितनी बढ़ गई मैं आपको पूछूं तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा हिसाब लगा लेते हैं, कितनी इनकम बढ़ गई 1 रुपये, किस पर बढ़ गई 120 पर, तो 1/120 और % के लिए गुणा में 100। ठीक है, इनकम में जो प्रतिशत वृद्धि है वो पूछा है, तो ये 20 से कट जाएगा, ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 6। 20 से कटने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.83%। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। अगला सवाल आपको बोला है दो संख्याएं हैं, किस रेशो में है 5:9 में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दें तो नई संख्याओं का अनुपात
1:2 यानी कि 1:2 हो जाते हैं तो उन संख्याओं का गुणा कितना होगा, ये सवाल है। मैं आपको कहूँ कि दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। घटाते टाइम वैल्यू घटाना है, घटाना 2 है, घटानी वैल्यू है, लेकिन ये रेशियो है। अब आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, मैं भी आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले देखो, एक सिंपल वे है जिसको अपने यूँ कह सकते हैं, एक तरह का ये कंसेप्ट है। सवाल को अगर तोड़ मरोड़ कर बहुत ज़्यादा घुमा दें तो ये जो तरीका बता रहा हूँ यही काम आएगा। अब ये क्या है, वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। वैल्यू कैसे बन सकती है, साथ में क्या करें, अपने कुछ जो चर पद वेरिएबल लगा दें। मैंने वो लगा लिया ए, तो मैं आपको कहूँ कि हमने 5a और 9a मान लिया। अब इन दोनों में से क्या करना है, 2 घटाना है। अब आपको ए यूँ कह दे, एक में 2 घटाना है, दूसरी में 2 जोड़ने हैं। अगर इस तरह से दे दे तो अपने क्या करेंगे, प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, 5a में से 2 घटा देंगे और 9a में से भी 2 घटा देंगे। इन दोनों में से 2 माइनस कर दें तो रेशियो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। यानी कि फ्रैक्शन में लिख दिया 1/2। तो 5a और 9a में से 2 माइनस कर दिया। अगर अपने को यहाँ घटाने की जगह बोल दे जोड़ना है, 2 जोड़ दिया तो यहाँ प्लस लगा देते। अब इससे आगे क्या करना है, इधर गुणा और इधर गुणा कर देंगे। 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 से, 2 का 2 से करेंगे 4, इधर गुणा 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगी 9a - 2। अब 9 इधर आके घट जाएगा, a रह जाएगा और 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो अपने इसको यूँ लिखेंगे 10a - 9a, ये -4 उधर जाके +4 हो गया। -2 + 4 का मतलब कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो 10a में से 9a गया तो a बराबर कितना है, 2। तो बच्चों हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आने पर आपसे पूछा क्या गया है कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणा बताओ। तो दोनों संख्याएं कितनी होंगी, अपने क्या करेंगे, 5 का a से गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, और 9 का a से गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई 10 और 18। आप इनका जैसे ही गुणा कर लेंगे हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणा यानी कि कितना आएगा, 10 × 18 180। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया, 180 आया, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, इसी सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। सवाल वही है, तरीका दूसरा है। देखो इसको आप चाहो तो एक दूसरे कंसेप्ट से माइंड में सेट कर सकते हो। वो सवाल क्या है, तरीका क्या है, देखो यहाँ पर पहले रेशियो क्या है, 5 और 9। क्या रेशियो है, 5 और 9। फिर आपको बोला दोनों में से यानी हर एक संख्या में से 2 माइनस कर दें, इसमें से भी 2 घटा दें, इसमें से भी 2 घटा दें, तो रेशियो कितना हो जाता है, 1:2। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आप ये देखो, इन दोनों में से बराबर घटाया गया, इसमें से भी 2 घटाया, इसमें से भी 2 घटाया। तो आप माइंड में एक बात सेट कर लो कि जब दोनों वैल्यू में से बराबर घटाया गया है तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस पहले था, यानी कि जितना अंतर पहले था उतना ही अंतर क्या होना चाहिए बाद में। तो मैं पूछूं आपसे, बताओ इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो डिफरेंस 4 का आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 में से 1 घटाया तो 1। अब आप गौर करें, यहाँ डिफरेंस कितना है, 4, यहाँ डिफरेंस कितना है, 1। जबकि दोनों में से घटाया तो बराबर ही गया था ना, दोनों में से कितना घटाया गया था, 2 2। दोनों में से जब बराबर घटाया है तो ये जो डिफरेंस है ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 4। तो ये 4 कैसे आएगा, गुणा कर लेंगे। कितने का गुणा करेंगे, तो देखो जो बात मैं बता रहा हूँ, दोनों संख्याओं में से समान घटाया गया है, यानी कि समान का मतलब 2 घटाया गया है, अतः दोनों अनुपात का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, इसको पूरे को कितने से गुणा कर देंगे, इस पूरे को ही कितने से, 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा में क्या किया, 4 से गुणा करते ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो इन दोनों का गैप अब वापस क्या बन गया, अब 4 बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 4 है, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 4 है। अब आप सीधा कर सकते हो, माइंड में सेट कर सकते हो कि पहले रेशियो 5 और 9 है और बाद में रेशियो 4 और 8 है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये 5 से कितने पे पहुंच गई, 4 पर पहुंच गई, ठीक है। मैं यूं करता हूं, इस रेशियो को यहाँ इसकी सीध में ही लिख देता हूँ।
5:9, यानी कि ये पहले रेशियो कितना था 5 और 9, और 2 घटाने के बाद 4 और 8। अब ये बताओ ये 5 से कितनी होगी 4 होगी, तो मैं आपसे पूछूं बताओ कितनी घट गई, 5 से 4 होगी तो कितनी घट गई 1 घट गई, और वैसे कितना घटाया है यहाँ पर 2, तो ये जो 2 घटाया गया है वो किसके बराबर है, इस 1 के बराबर है। ठीक है, तो 2 इस 1 के बराबर है, कौन सा 2, ये वाला 2। ठीक है, इस 1 के बराबर है। तो आपको मैं ये कहूँ कि बताओ वो दोनों संख्याएं कितनी है, तो ये तो कट के 2 ही आएगा, 2 का इन दोनों से गुणा कर दो, क्या 2 5 10, और 2 का 9 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, तो दोनों वैल्यू आ गई 10 और 18। तो 10 और 18 का जब गुणा करेंगे तो आपसे, क्योंकि इसमें पूछा ना दोनों संख्याओं का गुणा बताओ, तो 10 गुणा 18 कितना आ जाएगा 180, तो हमारे सवाल का आंसर 180 आ जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याएं 5:9 में हैं, प्रत्येक संख्या में मिनिमम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 3:4 हो जाए। तो अब जैसे ये सवाल आया तो यहाँ भी वही है कि दोनों में मिनिमम यानी कि बराबर ही जोड़ना है, तो यहाँ भी वही कंसेप्ट काम करेगा कि दोनों में बराबर जोड़ा गया है, तो दोनों का जो गैप पहले है वही गैप बाद में होना चाहिए। तो पहले रेशियो कितना है 5 और 9, बाद में रेशियो कितना है 3 और 4। अब यहाँ पर मैं कहूँ डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस है 4, और यहाँ डिफरेंस कितना है, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ डिफरेंस कितना है 1 है। अब ये डिफरेंस बराबर करने के लिए इसको कितने से 4 से गुणा कर दो, तो ये भी क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, और ये बराबर क्यों करना है, क्योंकि दोनों में बराबर वैल्यू जोड़नी है दोनों वैल्यू के अंदर। ठीक है, और वो वैल्यू ही पता लगानी है कितना जोड़ा गया है। तो आप क्या करेंगे, गुणा में 4 लगाएंगे, गुणा में 4 लगाते ये होगा 4 3 12, 4 चौके 16, और ये रेशियो भी एक बार दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ, कितना था 5 और 9। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है 4, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है 4 है, तो हमारे पास क्या हुआ 5 और 9 से 12 और 16 बन गया। अब आपसे पूछा है मिनिमम क्या जोड़े, तो मैक्सिमम तो चाहे कुछ भी जुड़े, लेकिन मिनिमम क्या जुड़े, तो मिनिमम बस यहाँ से सीधा ही कर लो, 5 से इसको कितना बनाया 12, यानी कि 7 जुड़ गया, या 9 से 16 बनाया तो भी कितना जुड़ा 7, तो चाहे किसी में से देख लो, तो 5 में 12 कैसे बनता है 7 जोड़ के, तो हम यूँ कहेंगे कि मिनिमम कितना जोड़ना है 7, चाहे यहाँ से देख लेना तो भी 7 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों 7, तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, कितना 7। अब अगला सवाल देखो बच्चों, अगले सवाल में है, इसमें बोला एक लाइब्रेरी में कहानी और निबंध की किताबें 3:4 है, यदि निबंध की कुछ किताबें चोरी हो जाने से उनकी संख्या का अनुपात 9:10 हो जाता है, तो बताओ निबंध की कुल संख्या में से कितने % किताबें चोरी हुई। आंसर परसेंट में देना है, इसलिए वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ना ही वैल्यू हमें दी है। आप एक चीज़ याद रखो बच्चों, स्टोरी की और ऐसे की बात करें तो निबंध की किताबें क्या हुई हैं चोरी हुई हैं, तो स्टोरी की किताबें पहले कितनी थी रेशियो में 3, और बाद में कितनी होगी रेशियो में 9। इसका मतलब सीधी सी बात है, स्टोरी की किताबें यानी कि कहानी की किताबें चोरी ही नहीं हुई, जितनी पहले हैं उतनी क्या होनी चाहिए बाद में होनी चाहिए। तो यहाँ लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले स्टोरी और ऐसे कितनी है 3 और 4, स्टोरी और ऐसे 3:4, और बाद में स्टोरी और ऐसे कितने 9:10 चोरी होने के बाद। अब आपको पता है चोरी कौन सी किताबें हुई हैं, ऐसे वाली, ये किताबें क्या हुई हैं चोरी हुई हैं। तो स्टोरी की किताबें चोरी यानी कहानी की किताबें चोरी नहीं हुई, तो इसका मतलब जितनी पहले है उतनी क्या होनी चाहिए बाद में, तो बाद में यहाँ पर कितनी है 9 और ये कितनी है 3, तो ये बराबर करना है। तो कैसे बराबर करें, इसको 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, देखो कहानी की किताब चोरी नहीं हुई है, अतः उनका अनुपात क्या होना चाहिए दोनों तरफ समान होना चाहिए। तो यहाँ पर गुणा में अपने क्या करते हैं ये 3 लगा देते हैं, 3 का गुणा करते ये कितना आएगा 9:12, 3 3 9, 3 चौक 12। अब देखो ये दोनों सेम है, इधर भी 9 है इधर भी 9 है। अब आप गौर करो, मैं आपसे कहूँ कि बताओ ऐसे की किताबें पहले कितनी थी, यानी कि निबंध की 12, और बाद में कितनी है 10। तो मैं आपसे पूछूं बताओ कितनी चोरी होगी यहाँ से,
2 चोरी होगी। कितनी चोरी होगी? 2। और सवाल में आपसे जो प्रश्न है वो ये पूछा गया है परसेंट में कितनी चोरी होगी। तो भाई चोरी हुई कितनी? 2। कितने में से? 12 में से। बस परसेंट बना दो। तो आप कहोगे 2/12, ठीक है, परसेंट के लिए गुणा में 100। ये कटिंग करेंगे तो कितना आएगा? 6। 100 में 6 का भाग देंगे 16.67%। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सवाल हो गया हमारा। अगला सवाल है बच्चों, देखो सवाल में रेशियो वही दिया हुआ है, देखो 3:4, 9, 10, लेकिन इस बार निबंध की जो किताबें चोरी हुई है ना वो बता दी कितनी है? 50। पिछले सवाल में हमारे पास ये वैल्यू नहीं थी 50, अब की बार ये 50 दे दिया, ठीक है। और पूछा क्या है? लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं। यहाँ पर बच्चों कंडीशन वही है, कहानी की किताबें जितनी पहले है उतनी ही बाद में होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले वो रेशियो बराबर करेंगे। तो देखो पिछले सवाल में ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये पिछले सवाल में आपको मैंने सिखा दिया। पिछला सवाल देखना अगर आपको ये सीखना है तो ये मैं बता चुका हूँ कि ये 9 है और ये 9 सेम है। और मैं आपसे पूछूं बताओ कितनी किताबें चोरी हुई, तो आप यूँ कहोगे कि 12 से 10 हो गई, तो कितनी किताबें चोरी होगी? 2। और यहाँ पर कितनी चोरी हो रही है? 50। तो ये जो 50 है ना बच्चों वो इस 2 के बराबर है। और आपसे पूछा है टोटल बताओ, तो टोटल कितनी है? 12 और 9 कितनी हुई? 21। तो गुणा में टोटल 21 लगा देंगे। तो देखो 50, ये वाला 50, ठीक है, किसके बराबर है? इस 2 के बराबर है, डिफरेंस जो चोरी हुई उसके। और आपसे पूछा क्या है? टोटल बताओ, तो ये इस 21 का गुणा, तो ये कटिंग होगी 25 आएगा, 25 का 21 से गुणा कर लेंगे तो आंसर आएगा 525। तो हमारे सवाल का आंसर 525 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए अब इस सवाल में। अगला सवाल पढ़ो, देखो बच्चों पढ़कर देखो, मेरे हिसाब से सिंपल है, समझ आ जाएगा आपको। इसमें क्या क्या बोला गया देखो, इसमें आपको कहा गया है ABC 3 जने हैं, और उस ABC में एक बात आप गौर करना, आपको A और B जो है उनका रेशियो दिया हुआ है। A और B का रेशियो कितना है? देखो पढ़ो, A और B का रेशियो है 3:8, वो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। और तथा B को A और C के कुल योग का 2/3 मिलता है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि B को कितना मिलता है? A और C का 2/3। अब यहाँ पर हमारे पास B कितना है? 8 है, और ये जो 8 है ना, ये 8 A और C का 2/3 है। मतलब A और C को अगर 3 मिलता है तो B के पास 2 होना चाहिए। चलो अपने इसको लिख लेते हैं, B के पास कितना होना चाहिए? A और C का 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। तो B का 2 और A और C का 3। तो वो यहाँ लिखा देखो, B का 2, A और C का 3। अब आप ये देखो यहाँ पर B का रेशियो कितना है? 2, और यहाँ पर B का रेशियो कितना है? 8। तो इन्हें क्या करें? अपने बराबर कर लें। बराबर कैसे करेंगे? गुणा करके। यहाँ गुणा कर देते हैं कितने का? 4 का। 4 का गुणा करते ये कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अब देखो A कितना है? 3, B कितना है? 8, A और C कितना है? टोटल 12। 12 में से A 3 घटा दो तो C कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा? देखो A 3, B 8, ये लिख लिया। C कितना आएगा? 12 में से A यानी कि 3 घटाया, 12 में से 3 घटाया तो कितना आया? 9, ठीक है। अब हमारे पास ABC का रेशियो आ गया। अब अपने इस सवाल को आगे कैसे करें? देखो हमें दिया क्या है? देखो यदि C का हिस्सा कितना है? 3645, तो ये 3645 किसके बराबर है? C यानी कि 9 के। और आपसे पूछा है A और B का अंतर यानी कि डिफरेंस बताओ। तो मैं आपको कहूँ A और B का डिफरेंस कितना है? तो 8 और 3 को घटा लो, कितना है? 5। तो 5 का गुणा कर देना। तो देखो 3645, ये 3645, ठीक है,
किसके बराबर है? इस C1 का है ना ये, तो 9 के बराबर है। और आपसे ये डिफरेंस पूछा है A और B का, तो ये 5 का गुणा करना है। ठीक है, ये कटिंग कर लो, ये आ जाएगा 405, 405 का 5 से गुणा कर लेंगे तो आंसर आएगा 2025, यानी कि 2025 रुपये। सवाल देखो आपके सामने है पूरा, और नॉर्मल वे से आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कुछ धन ABC में बांटा गया, यानी कि कुछ क्या है, अब की बार 2639 रुपये ही दे दिए। ठीक है, और बांटना वही ABC में ही है। यदि बांटे गए तीनों, यदि तीनों का धन क्रमशः 10%, 20%, 10% कम, 20% अधिक तथा 30% कम कर दिया जाए तो उनके धन का नया अनुपात ये हो जाता है। अब ये याद रखना, ये रेशो कब बनेगा? जब अपने क्या करें, A को 10% कम कर दें, B को 20% बढ़ा दें और C को 30% कम कर दें, तो ये रेशो बनता है। तो A का धन कितना है? तो सिंपल सी बात है, ये रेशो कब है? चेंज होने के बाद। अपने को कौन सा चाहिए? जो 2639 के लिए जो एक्चुअल रेशियो है वो। तो अपने वो कैसे निकालें? तो अपने देखो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, A का धन क्या किया हमने? 10% कम। अगर A का धन 10% कम कर दें तो वो कितना रह जाता है? 90%। और ये 90% किसके बराबर है? 27 के। ठीक है, अच्छा B का धन क्या करना है? 20% बढ़ाना है। तो 20% बढ़ाना है तो इसे कितना लिख दिया? 120%। किसके बराबर? 18 के, ये देखो 18। और C का क्या करना है? 30% कम, यानी कि C कितना हो जाएगा? 70%। किसके बराबर? 14 के। ठीक है, तो ये हमने चेंज होने के बाद में जो परसेंट बनते हैं वो रेशियो के बराबर रख दिया। अब ध्यान रखना, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा। ठीक है, और गुणा में आपको मैं कहूँ, अगर आपको कह दे पुराना रेशियो बताओ कितना है, यानी कि जो शुरू में था उसके लिए आप चाहो तो 100 लगा दो, पर 100 का गुणा तीनों में करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए आप 100 भले ही मत लगाना। तो देखो ये कितना है? 27/90, 18/120 और 14/70। तो आपको पता है ये वैल्यू आपस में कट जाती है। ये कितने से कट रही है? देखो 27 और 90 जो है वो 9 से कट जाएगा। कितना आएगा? 3/10। ये 6 से कट जाएगा, ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 20। और ये 7 से कट 14 से सीधा ही कट गया 1/5। तो इनको अपने एक साथ लिख लेते हैं। देखो कितना? A 3/10, 3/20 और 1/5। अब मैं आपको कहूँ कि इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ क्योंकि ये तीनों फ्रैक्शन है, इनसे कटने वाली रकम जो है ना, देखो 3/10, यानी नीचे क्या है? 10, 20 और 5 है। 10, 20 और 5 से कटने वाली रकम 20 ही होती है। 20 का गुणा कर देंगे इनके साथ, तो ये 10 से कट जाएगा 2, 3 दूनी 6, 20 से 20 कट गया, 3 रह गया, 5 से काटा 4, 4 एकम 4। तो इन तीनों का रेशियो क्या आया? 6:3:4। मैं आपको कहूँ इनका टोटल कितना है? 13। टोटल कितना है? 13। और यहाँ टोटल कितना है? 2639। बच्चों ध्यान रखना, ये चेंजिंग के बाद का रेशियो था और ये उनका एक्चुअल रेशियो है, जो उनका वास्तव में रेशियो है। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ इसको। तो 2639 इनका जो टोटल है कितना है? 13। तो ये 13 के क्या है? बराबर है। और आपसे पूछा क्या है? A का धन। A के लिए गुणा में क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे। ठीक है, तो 2639 बटे में 13, ये 2639 ये वाला आ गया। ठीक है, 13 ये वाला आ गया, और A के लिए ये जो 6 है वो ये वाला आ गया। ठीक है, और ये सीधा कट ही रहे 203 से, और जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1218। तो हमारे पास आंसर जो है वो 1218 रुपये आ गया। तो इस तरीके से इस सवाल का आप आंसर निकाल सकते हो। देख लो कोई डाउट है तो। अगला सवाल देखो बच्चों, यदि 68,102 को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित करें कि प्रथम का 3/4 तथा दूसरे का 5/3 भाग 5:4 में हो, तो दोनों का अंतर कितना है?
सिंपल सा तरीका है बच्चों। आप यूँ मान लो पहला हिस्सा क्या है ए, तो 3a/4 हो गया। दूसरा हिस्सा है बी, तो 3b/ कितना हो गया 5। ये 5:4 में है, यानी कि ये 5 के बराबर है और ये 4 के बराबर है। इसे लिख लेते हैं चलो। ये कितना लिखा 3a/4 किसके बराबर है, इस 5 के बराबर है। फिर क्या लिखा 5b/3 किसके बराबर है, इस 4 के बराबर है। अब मैं आपको कहूँ a और b कितना हो जाएगा, तो ये रकम यहाँ से पलट के इधर चली जाएगी। 4 5 20/3 और ये भी इधर चला जाएगा 4 3 12/5। तो ये कितना आएगा देखो 4 5 20/3 और ये कितना आएगा 4 3 12/5। ठीक है, ये वाली रकम इधर आकर पलट गई। तो अब मैं आपको कहूँ ये रेशियो कैसे बनेगा, आपको बताया था करो 2 3 है तो कटने वाली रकम से गुणा करो, 2 है तो सीधा ही गुणा कर लो, आपकी इच्छा है। तो मैं आपको कहूँ ये रेशियो कितना बन जाएगा ए और बी का, तो ये आएगा 20 पंजे 100 और 12 तिये 36, या फिर कटने वाली रकम आपकी इच्छा है, 2 में क्रॉस भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 100 अनुपात कितना आया 36 आया। 100 और 36 आपको पता है आगे और कट जाएगा, 4 से काट दो इनको, 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25:9। अब मैं आपसे पूछूं ए और बी का रेशियो कितना है 25:9 है, और आपको पता है 25 और 9 का टोटल कितना होता है 34। ठीक है, और ये जो टोटल दिया हुआ कितना है कुल 68,102 किसके बराबर है 34 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस बताओ। 25 और 9 का डिफरेंस कितना है ये घटा लो, 25 में से 9 हो गया 16, तो ये आपसे पूछा है, तो गुणा में 16 आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये 68,102 जो टोटल है ये इस 34 के बराबर है, और आपसे पूछा क्या है तो दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस यानी कि ये 16 बताओ। तो अपने क्या करेंगे 68,102 ठीक है किसके बराबर 34 के बराबर है, और डिफरेंस जो आपसे पूछा है वो 16 का यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 34 से सीधे ही कट जाएगा, 2003 आ जाएगा, और 16 से इसका गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 32,048 रुपये। तो ये सवाल है देखो। और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं ठीक है जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।